नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को एसआई पुरुष और महिला एसआई पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य के 10 जिलों में पुरुष सब इंस्पेक्टरों और 5 जिलों में महिला एसआई के लिए परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे। पहली बार इस तरह के प्रबंध किए गए थे कि प्रदेश मुख्यालय पंचकुला में कमीशन में बैठकर हर जिले की स्क्रीनों पर पल पल का हाल सामने आ रहा था। सभी जिलों में यह परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है। कमीशन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा होने की पुष्टि की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत में जब भी किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार लिखा जाएगा। केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार ने दिल्ली में 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का प्रयोग बंद कर दिया है। उन्होंने किसानों से कहा है कि अपने पुराने ट्रैक्टर तैयार रखो, कभी भी कॉल आ सकती है। यदि सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में फिर 10 साल पुराने ट्रैक्टर चलेंगे। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों को तीनों काले कानूनों के विरोध में यदि 10 साल भी संघर्ष करना पड़े तो किसान उसके लिए भी तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 कृषि बिलों के विरोध में सोमवार को भारत बंद की कॉल को देखते हुए हरियाणा के आला अफसरों ने सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को पूरी सजगता के साथ नजर रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से दोहराया कि शांतिपूर्ण आंदोलन, धरने, प्रदर्शन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान संगठनों द्वारा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भारत बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस दौरान मार्गों पर धरने, जाम करने की चेतावनी दी गई है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। अब आंदोलन में तेजी लाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसकी तैयारियां किसान संगठनों ने पूरी कर ली है। साथ ही किसान संयुक्त मोर्चा के समर्थन में आड़ती, व्यापारी, मजदूर व कर्मचारी संगठन भी उतरे हुए हैं, जिसके चलते नेशनल व स्टेट हाईवे जाम किए जाएंगे और रेलवे ट्रैकों को भी बाधित किया जाएगा। भारत बंद के दौरान शांति बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आमजन को एडवाइजरी जारी कर जाम के दौरान विभिन्न सड़कों व राजमार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान पर सोमवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बाजार शाम 4 बजे तक बंद रहेगा, जबकि अनाज मंडियां शाम तक बंद रहेंगी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बंद रहेगी। सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाएं भी बंद रहेंगी। मार्केट, दुकान, मॉल, उद्योग भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी बंद करवाया जा सकता है। किसान कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे। किसानों ने कहा है कि भारत बंद के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल से जुड़ी सेवाओं में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। अगर किसी छात्र को परीक्षा देने या फिर इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसे भी नहीं रोका जाएगा। कोरोना से जुड़ी सेवाओं को भी बाधित नहीं किया जाएगा। फायर ब्रिगेड, व्यक्तिगत इमरजेंसी जैसे किसी भी घटना से जुड़े कार्यक्रमों और कार्यों को नहीं रोका जाएगा। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा और तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हरियाणा बोर्ड की पुरानी विद्यार्थियों के लिए नई सुविधा, अब ऑनलाइन निकलवा सकेंगे मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमाण पत्र शाखा ने पुराने विद्यार्थियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। बोर्ड ने सन 1970 के बाद का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इससे अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट व डीएमसी यानी मार्कशीट ऑनलाइन मिल सकेंगे। आवेदन करने के बाद डाक से घर भेज दिए जाएंगे। इसलिए अब मार्कशीट गुम हो जाए या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो घबराइए मत। बोर्ड ने 8वीं, 10वीं, 12वीं, एस्टेट और डीएलएड की मार्कशीट ऑनलाइन अपलोड कर दी है। हरियाणा ओपन के छात्र भी अपनी मार्कशीट ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। हार्ड कॉपी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की पहली कॉपी डाक से 500 रुपए और तुरंत लेने के लिए आपको 800 रुपए देने होंगे। दूसरी कॉपी डाक से 800 रुपए और तुरंत लेने पर 1100 रुपए देने होंगे। वहीं तीसरी कॉपी डाक से लेने पर 1000 रुपए और तुरंत लेने के लिए आपको 1300 रुपए खर्च करने होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पिछले 10 महीनों से कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग प्रदेश के किसानों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग प्रदेश में मंडियां खत्म होने, जमीन पर कब्जे करने और एमएसपी खत्म करने की बात कहकर किसानों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, न किसी की जमीन पर कब्जा होगा और न ही मंडियां बंद होगी और न ही एमएसपी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वे खुद और जेजेपी के सभी विधायक एक पल के लिए भी अपने पदों पर नहीं रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित उनकी पार्टी के लिए सर्वोपरि है। दुष्यंत ने कहा कि बरसात से हुए नुकसान के लिए जीरी, कपास, सूरजमुखी और अन्य फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को उनकी भरपाई की जाएगी।
पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है। हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 10 अक्टूबर से करनाल में विपक्ष जनता के समक्ष कार्यक्रम से पल्ला झाड़ लिया है। कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा के अंदर बीजेपी के मंत्री व नेता पहले इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कार्यक्रम का नाम विपक्ष जनता के समक्ष क्यों रखा है, इसका नाम कांग्रेस जनता के समक्ष क्यों नहीं रखा गया। करनाल जिला जहां कांग्रेस के एकमात्र विधायक असंध से शमशेर सिंह गोगी हैं। शमशेर सिंह गोगी की गिनती कुमारी शैलजा के समर्थित विधायकों में मानी जाती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुड्डा के निवास स्थान पर शमशेर सिंह गोगी बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष जनता के समक्ष नाम ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष में लोकदल, इनेलो, आम आदमी पार्टी भी आ जाते हैं। इस कार्यक्रम का नाम कांग्रेस जनता के समक्ष रखना चाहिए तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा को विश्वास में लेकर यह कार्यक्रम बनाना चाहिए। पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने हेतु आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 से राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया गया है और वहीं अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने हेतु राज्य सतर्कता ब्यूरो का एक टोल फ्री नंबर यानी 180018022022 यानी 1800-180-2022 शुरू किया गया है। इस नंबर पर अभ्यर्थियों पेपर लीक की एवज में पैसे मांगने वालों की जानकारी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि कभी भी पेपर लीक से जुड़े लोगों से उनसे संपर्क किया हो या जो भी उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र या फिर उत्तर कुंजी को एडवांस में देने का दावा करते हो तो अभ्यर्थी इस टोल फ्री नंबर पर ऐसे सभी लोगों की जानकारी तुरंत साझा करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को जड़ से समाप्त करने के लिए जन भागीदारी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकती है। हरियाणा के जींद में एम्बुलेंस ड्राइवरों की भर्ती। सिविल सर्जन कार्यालय जींद ने एम्बुलेंस चालक के पद के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 32 पद निर्धारित किए गए हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4/10/2021 तय की गई है। अगर उम्र की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 42 साल उम्र तय की गई है। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने ग्राहकों को जल्द तोहफा देने वाली है। जल्दी भारत में हैचबैक कार वैगनार का नया मॉडल पेश होगा। ये वैगनार कार 7th जनरेशन मॉडल होगा जिसे दिसंबर महीने में लॉन्च किया जा सकता है। वैगनार के नए मॉडल के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी ने नई वैगनार को एक बॉक्सी डिजाइन देने की कोशिश की है। इसका फ्रंट काफी बदला हुआ नजर आएगा। इसमें नए डिजाइन का फ्रंट ग्रिल, न्यू स्टाइलिश हेडलैम्प, नया बोनेट और एयर डैम फ्लैट डोर पैनल के साथ साथ नए अलॉय व्हील इसके साइड प्रोफाइल को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ ही वैगनार के नए मॉडल के पिछले हिस्से और साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पिछले मॉडल जैसा ही होगा। नए मॉडल में पीछे की तरफ हैच में नई टेल लाइट्स दी गई हैं। नई वैगनार में सबसे खास बात है इसकी सेफ्टी फीचर और सिक्योरिटी फीचर से लैस है। कार में आपको रियर फॉल्स स्टार्ट, सेपरेशन, रिवर्स करते समय ब्रेक सपोर्ट और टक्कर से बचाव वाली टेक्नोलॉजी मिल सकती है। सेफ्टी फीचर्स में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, स्टाइगर वार्निंग फंक्शन, हाई बीम असिस्ट, 360 कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP और SRS एयरबैग शामिल हैं। फिलहाल इसकी कीमत का कोई खुलासा नहीं किया गया है। राजस्थान के इतिहास में प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षा सेंटर्स पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही। जयपुर के अलावा राज्य के कई जिलों में नकल, पेपर आउट, परीक्षा में नहीं बैठने देने, पेपर देरी से देने और पेपर की सील खुली होने को लेकर कई जगह हंगामा हुआ। पुलिस और प्रशासन को पहुंचना पड़ा। राजधानी जयपुर से बाहर जाने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति बन गई। सीकर रोड, अजमेर रोड, टोंक रोड, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। सीकर रोड पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। इससे दोपहिया व चौपहिया वाहन फंसे हुए नजर आए। सीकर के लोसल और जयपुर के बस्सी में भी पेपर लेट दिए गए। लोसल के शेखावटी स्कूल में पेपर लेट दिया गया और वह भी खुला हुआ, जबकि OMR सीट पहले ही दे दी गई है। नियमों के मुताबिक पेपर पर सील लगी होनी चाहिए। बस्सी के तिलक PG कॉलेज में भी पेपर करीब 1 घंटा लेट दिया गया। सील खुली थी, हंगामा हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट में धांधली जरूर हुई है।
भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में रविवार को एयर शो किया। इसमें स्काई डाइविंग टीम, आकाशगंगा, सूर्यकिरण एयरबैटिक और डिस्प्ले टीम ने डल झील के ऊपर अपने हवाई करतबों का प्रदर्शन किया। यहाँ पैरामीटर फ्लाइंग भी कार्यक्रम का आकर्षण रहा। यह शो घाटी में 13 साल बाद हुआ है। इसमें वायुसेना के सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा ने भी भाग लिया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत एयर शो का आयोजन श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। उन्होंने कहा कि एयर शो का थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम है। इसका उद्देश्य घाटी के युवाओं को वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में नदियों के महत्व, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी की जंग में खादी का जो गौरव था, वही गौरव आज युवा पीढ़ी खादी को दे रही है। साथ ही कहा कि मेरे उपहारों की नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे मिशन को दिया जाएगा। 2 अक्टूबर बापू की जयंती पर एक नया रिकॉर्ड बनाएं, जहां भी खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बिकता हो। दिवाली सामने है, अपनी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने और पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी बातों से बड़ी परिवर्तन आते हैं। साफ सफाई के आंदोलन ने आजादी का आंदोलन को ऊर्जा दी है। गांधी ने ही स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। मोदी ने कहा कि जनधन खातों को लेकर जो अभियान शुरू किया, उसकी वजह से गरीबों के हक का पैसा उनके खातों में जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड रिवर डे की बात करते हुए कहा कि हमारी नदियां भौतिक वस्तु नहीं है, जीवंत इकाई है, तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। पारू, त्योहार, उत्सव, उमंग, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते आए हैं। देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाजसेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। यही आस्था और प्रयास हमारी नदियों को बचाए हुए है। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से शाम करीब 7 बजे टकराया। इसके साथ ही आंध्र के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। चक्रवात ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर लिया है। इसके कारण आंध्र के उत्तरी और ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश हो रही है। इससे पहले मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ओडिशा में एनडीआरएफ के 24, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 42 दल तैनात किए गए हैं। वहीं 1600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। चक्रवात तूफान गुलाब की आशंका को देखते हुए पिछली बार की यस तूफान के समय की तबाही से सबक लेकर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के विख्यात टूरिस्ट केंद्र दीघा में प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। होटलों को खाली किए जाने के अलावा तिरफला लाइट के बिजली के कनेक्शन को भी ऑफ कर दिया गया है। बंगाल के झारग्राम जिले में तूफान से पहले भारी बारिश का कहर शुरू हो चुका है। तूफान में तेजी आने पर हवाएं 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यह तूफान लगातार पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक जाएगा। इस दौरान मंगलवार सुबह तक इन सभी इलाकों में भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।